Hello everyone, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the classification of lichens. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ़ यू आर द ओल्डर वन डू लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो लाइकन से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लेलिस्ट लाइकन में जाके देख सकते हैं। जब हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसके कुछ फैक्ट होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइकन्स को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द फंगल कंपोनेंट, द एल्गल कंपोनेंट एंड द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग लाइकन्स को क्लासीफाई करते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ऑल्सो। देखो, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब किसी चीज़ के बाहर का जो दिखने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, अगर हम बोलेंगे तो जनरली लाइकन्स कैसे होते हैं, थैलॉइड होते हैं, इर्रेगुलरली शेप्ड होते हैं। थैलॉइड कहने का मतलब है कि जिनकी जो बॉडी होती है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ओके। और इनकी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल इर्रेगुलर सी होती है। देन अगर हम कलर के बारे में कहेंगे, कलर ग्रे भी हो सकता है, ग्रेश ग्रीन हो जाता है, कुछ स्पीसीज येलो कलर की होती है, रेड होती है, ब्राउन या फिर कुछ कुछ ऑरेंज कलर की भी होती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज क्रस्टोज लाइकन। अच्छा, अब हम लाइकन्स के टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो सबसे इजी और सबसे प्राइमरी लाइकन जो आता है वो होता है क्रस्टोज लाइकन। क्रस्ट मतलब अर्थ में आपने पढ़ा होगा, क्रस्ट कोर मेंटल, बचपन से पढ़ते आते हैं ना, 3 लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट वाली सबसे ऊपर, कोर वाली सेंटर की, और मेंटल जहाँ पे जाना तो बहुत इंपॉसिबल है। तो यहाँ पे जो क्रस्टोज लाइकन है यानी कि अर्थ के क्रस्ट में जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्रस्टोज लाइकन सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर मैं इसको सबसे पहले आपको बता रही हूँ तो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो ये पॉइंट आप आराम से मेंशन कर सकते हो। देन सेकंड वी हैव दे ग्रो ऑन द सबस्ट्रेटम आइदर वूली और पार्शियली एम्बेडेड। या तो ये पूरी तरीके से अर्थ के क्रस्ट में एम्बेडेड होते हैं या फिर ये आधे सरफेस के ऊपर और आधे सरफेस के नीचे लाई करते हैं। दे लेटर केस ओनली फ्रूटिंग बॉडीज आर विजिबल। देखो, बाद की कंडीशन में क्या होता है, जब मैं बोल रही हूँ कि वो या तो वूली क्या है, अर्थ के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है, पूरी तरीके से सबस्ट्रेटम में धंसे हुए हैं, या फिर अगर वो दिख रहे हैं तो उसमें जो पोर्शन दिख रहा है वो उनकी जनरली क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडीज होती है, राइट। इस फ्रूटिंग बॉडीज पे भी मैं जरूर एक वीडियो बताऊंगी, दैट फ्रूटिंग बॉडीज इन लाइकन। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ लाइकन्स में आप लोग को वीडियो चाहिए तो, ठीक है। Then we have thallus is thin, flat, firm in texture। इसका जो थैलस होता है वो थिन होता है, फ्लैट होता है और फर्म होता है किसमें, टेक्सचर में। लाइकन्स जो कि क्रस्टोज लाइकन की तरह दिखते हैं, वी हैव ग्रैफिस, स्टिग्यूला, लेकेनोरा, लेसीडिया, राइजोकार्पोन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, क्रस्टोज लाइकन्स के। देन वी हैव द फॉलियोज लाइकन। अब देखो, फॉलियोज लाइकन कह रहे हैं तो फॉलियोज मतलब लीफ लाइक। तो जनरली क्या होता है, दे आर फ्लैट विथ लीफ लाइक एंड लोब थैलस। द थैलस आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ राइजोइड्स लाइक लाइजीन। तो बेसिकली इसमें जो फॉलियोज लाइकन होता है, ये जो फॉलियोज लाइकन होता है जनरली ये फ्लैट होता है विथ लीफ लाइक एंड लोब थैलस, राइट। देन थैलस आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन ऑफ राइजोइड्स लाइक राइजीन। राइजोइड्स की तरह दिखने वाले राइजीन्स के थ्रू ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम में अटैच रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइक पार्मेलिया, फाइसिया, जेंथोरिया, गायरोफोरा एंड वी हैव द कोलेमा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फॉलियोज लाइकन के। वी हैव द फ्रूटिकोज लाइकन। देखो, फ्रूटिकोज यानी कि फ्रूट्स, फ्रूटिफिकेशन देखने को मिलता है जहाँ पे। तो फ्रूटिकोज लाइकन क्या होते हैं, दे आर द श्रबी लाइकन विद वेल डेवलप्ड श्रब लाइक सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच थैलस। दे ग्रो इरेक्टली एंड हैंग फ्रॉम द थैलस। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। तो जनरली क्या होता है कि जो फ्रूटिकोज लाइकन होते हैं वो बिल्कुल श्रबी लाइकन्स होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, बिल्कुल श्रब की तरह दिखने वाले, सिलिंड्रिकल और ब्रांच थैलस हो जाते हैं, जो कैसे ग्रो करते हैं, बिल्कुल इरेक्टली सीधे ग्रो करते हैं और ये थैलस से हैंग करते हैं नीचे की तरफ। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। ये क्या करते हैं कि थैलस के सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क के थ्रू, राइट। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं लाइक वी हैव ऊसनिया, क्लेडोनिया, लेथारिया एंड इलेक्टोनिया। एट लास्ट वी हैव द फिलामेंटस लाइकन। देखो, फिलामेंटस लाइकन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लाइकन्स होते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एल्गल मेंबर आर फिलामेंटस एंड वेल डेवलप एंड आर कवर्ड बाय फ्यू फंगल हाइफे। द एल्गल मेंबर रिमेन एज डोमिनेंट पार्टनर, फॉर एग्जांपल रेकोडियम एंड सिस्टोकोलियस। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि फिलामेंटस लाइकन में फंगल कंपोनेंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, वो जस्ट एक एक्सटर्नल लेयर बना देगा और सेंटर पे एल्गल कंपोनेंट हमारे जनरली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिलामेंटस लाइकन होता है उसको कुछ एग्जाम्पल हो जाता है लाइक वी हैव द रेकोडियम एंड द सिस्टोकोलियस। अब इसका मैंने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मेंशन किया है, मैं इसका एक टॉप
कॉर्नर पे प्रॉपर डायग्राम लगा दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने यहाँ पे क्रस्टोज लाइकन को रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द क्रस्टोज लाइकन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट होगी, ये बिल्कुल क्रस्ट में एम्बेडेड है। अगर इसमें कुछ पोर्शन दिख भी रहे हैं तो ये क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इसको जैसे मैंने एपोथीसिया बोल दिया है, तो ये फ्रूटिंग बॉडीज है किसकी, क्रस्टोस लाइकन की, ठीक है। सेकेंड ये जो लाइकन है ये है फॉलियोज लाइकन, फॉलिएज लाइकन, फॉलियोज लाइकन बोल सकते हैं इसको। तो फॉलिएज लाइकन जो हो जाता है वो लीव्स की तरह, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल लोब्ड है और लीफ की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द फॉलियोज और फॉलिएज लाइकन। देन लास्ट वी हैव द फंगल फ्रूटिफिकेशन, हम लोग फ्रूटिकोज लाइकन में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कोई प्लांट होगा उसकी अपनी ब्रांच हो जाएगी, वहां पे ये डिस्क की तरह एक अटैचिंग डिस्क प्रेजेंट होगी जहां से ये पेंडेंट ब्रांचेस निकलेंगे नीचे की तरफ। ये जो पेंडेंट ब्रांचेस होती है इनकी टिप पे क्या होती है, फ्रूटिफिकेशन, ये फंगल फ्रूटिफिकेशन बोलते हैं बिकॉज फंजाई जो होता है वो फ्रूटिफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो फंगल फ्रूटिफिकेशन होती है जनरली हैंगिंग ब्रांचेस के टिप पे प्रेजेंट रहती है। तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्लासिफिकेशन का हमने कवर कर लिया। अब आता है कुछ एडिशनल पार्ट, अगर आपके क्वेश्चन बहुत लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं तो आप वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं इन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन, जहाँ पे हम लोग लाइकन को सबसे पहले आपको बताएंगे कि फंगल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको लाइकन्स का आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि लाइकन बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मेंबर से बनता है, मतलब वहाँ पे जो फंगल कंपोनेंट होता है या तो वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है या बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है। अगर एस्कोलाइकन्स की बात करें तो क्या हो जाता है, द फंगल कंपोनेंट इज मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज मेंबर एंड अ फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग, जो फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग जो एस्कोलाइकन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जिम्नोकार्पी, एक होता है पायरेनोकार्पी। जो जिम्नोकार्पी होती है ना, यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो होती है एपोथीसियम, और पायरेनोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो होती है पेरिथीसियम, राइट। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि एस्कोलाइकन्स होते हैं जहाँ एस्कोमाइसिटीज फंगल कंपोनेंट होता है, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग इनटू टू पर्टिकुलर टाइप्स, एक जिम्नोकार्पी, पायरेनोकार्पी। जिम्नोकार्पी मतलब जहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एपोथीसियम होती है। पी फॉर पायरेनोकार्पी मतलब फ्रूटिंग बॉडी पी फॉर पेरिथीसियम हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक जिम्नोकार्पी के वी हैव पार्मेलिया, इसको डिस्कोलाइकन भी बोलते हैं, और पायरेनोकार्पी के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो डर्मेटोकार्पोन, इसको जनरली हम लोग पायरेलोलाइकन्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये चीज क्लियर हुई। अब अगर दूसरा कैटेगरी की हम बात करते हैं तो वहां पर आता है बेसिडियोलाइकन। बेसिडियोलाइकन मतलब कि द फंजाई इन दिस टाइप ऑफ एल्गी बिलोंग्स टू द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। इसका एग्जांपल हो जाता है डिक्टियोनेमा और कोरेला। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन्स ऑन द बेसिस ऑफ द एल्गल कंपोनेंट। अब देखो, अगर आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में समझनी है कि मैंने कैसे इसको एल्गल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कराया है, तो आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है इंटरनल एनाटॉमी ऑफ थैलस, तो आप पहले उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैंने थैलस को एनाटॉमी भी एक्सप्लेन की है और होमो आइसोमेरस और हेट्रो आइसोमेरस क्या सिचुएशन होती है उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप थैलस की वीडियो देख लेते तो आपको ऑलमोस्ट ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एल्गी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो, होमो आइसोमेरस मतलब होता है कि जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो थ्रू आउट द जो लाइकन का स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो सिर्फ बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। सो एल्गल कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एंड फंगल पार्ट ग्रोज आउटसाइड थैलस एज आइदर एज थिन प्रोटेक्टिव लेयर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोलेमा। तो देखो, होमो आइसोमेरस में होता क्या है, जैसे ये एक थैलस का स्ट्रक्चर है लाइकन की, यहाँ अंदर की तरफ तो एल्गल सेल प्रेजेंट रहेंगी, दीस ऑल आर द एल्गल सेल, ठीक है। और ये बाहर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है ना, ये फंगल हाइफे की वजह से बन जाती है, और ये अंदर की तरफ पूरी एल्गल लेयर प्रेजेंट रहती है। यहाँ अंदर पूरी एल्गी होगी, बाहर से सिर्फ फंजाई जो होता है वो एक पर्टिकुलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग हीट्रोआइसोमेरस के बारे में कहते हैं, अगर हीट्रोमेरस के बारे में बोलते हैं तो हीट्रोमेरस क्या हो जाता है कि एल्गी इज कन्फाइंड टू specific region, that is it forms a distinct layer. Out of 4 layer, 1 is formed by algae and 3 is formed by the fungal component. For example we have xanthoria. तो इसमें क्या बोला, हिट्रोमेरस में जनरली क्या होता है कि 4 लेयर देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर किसमें, थैलस में, लाइकन के। ये 4 लेयर में से एक लेयर तो बनाती है हम लोग की एल्गी, और बाकी की 3 लेयर कौन बनाता है, फंजाई बनाता है। यहाँ पे जो एल्गी लेयर बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्गल लेयर, और जो फंजाई 3 लेयर बनाती है वो होती है अपर कॉर्टेक्स, मेड्यूला और मिडिल कॉर्टेक्स। तो आप जाके वहाँ वाली वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैंने इंटरनल एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया है, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि एल्गी के अकॉर्डिंग मैंने कैसे इसको होमो आइसोमेरस और हीट्रोमेरस में क्लासीफाई किया। होमो आइसोमेरस मतलब एल्गी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, हीट्रोमेरस मतलब एल्गी क्या है, एक सिंगल लेयर बनाएगी जिसको हम बोलते हैं एल्गल लेयर, और बाकी जो 3 लेयर्स होती है वो फंजाई बनाता है, राइट। इसका एग्जाम्पल आई हैव टेकन xanthoria।
तो अगर आपका एग्जाम में आता है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन, तो बहुत इजी मैनर पे मैंने आपको पहले भी बता दिया। आप सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए, क्रस्टोस, फ्रूटिकोस, ठीक है, फिलामेंटस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं फॉलियोज लाइकन। तो ये सब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताया। देन उसके बाद से अगर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग आता है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि एल्गी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, होमो आइसोमेरस, हेट्रोमेरस, ठीक है। उसके बाद से हमने फंगल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा, वी हैव द एस्कोलाइकन्स एंड द बेसिडियोलाइकन्स। और एस्कोलाइकन्स को हमने दो पर्टिकुलर कैटेगरीज पे डिवाइड किया, एक था पायरिनोकार्पी, जिम्नोकार्पी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकन। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।